Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हमारे डिस्कशन के टॉपिक से हम लोग ये देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस को हम लोग प्रोग्राम्स में कैसे यूज करते हैं और आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, डॉक स्ट्रिंग्स क्यों यूज करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम्स में। So before diving into that, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि if you want to follow me, you can follow me on LinkedIn और इसका लिंक यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इसका। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब ये सब बातें तो होती रहेंगी, चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और हम लोग आज अपना हमारा फंक्शंस और डॉक स्ट्रिंग्स देखते हैं कि बेसिकली क्या होती हैं ये। So our first topic is functions. So basically functions दो टाइप के होते हैं, built in और user defined. अब built in functions वो होते हैं जो already exist करते हैं, उनको हमको अपने तरफ से कोई नेम नहीं देना होता है। और जैसे कि आपको user defined और built in के नाम से पता चल रहा होगा कि user defined functions क्या होते हैं, built in क्या होते हैं। Built in that already exist और user defined functions that are made by the user. अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रखे हैं ए बी और उनमें मैंने वैल्यूज दे रखी हैं 2 and 4। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे नया वेरिएबल ले रखा है सी। तो बेसिकली मैंने सी में सी इज इक्वल टू सम ए कॉमा बी ये यहाँ पे लिख रखा है। तो सम के अंदर मैंने ए और बी की वैल्यूज पास कर रखी है और सम जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इट मीन्स कि सम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दैट मैंने सी को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज हियर दैट आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स ए एंड बी and now I want the sum of these variables. So what I did is that I passed a built-in function sum, and inside that sum I passed two variables a and b which consists the value 2 and 4. And on the output we will get the sum of 2 and 4 as 6. Basically यहाँ पे हम लोग को जो output मिला है वो 6 मिला है। So basically it is correct because 2 plus 4 is always 6. You can't change that. So this is the thing that हम लोग built-in functions कैसे use करते हैं। Now come into user-defined functions. So user-defined functions में हम लोग क्या करते हैं कि जो function का name होता है वो हम लोग को खुद बनाना होता है, वो already exist नहीं करता है। तो उसके लिए जो syntax use होता है वो है def and after that the function's name which you want to make on your own. So मैंने यहाँ पे function का जो name है उसको function ही ले रखा है और मैंने def function करके parenthesis blank parenthesis है। अब अभी तो ये blank parenthesis है, हम लोग next जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं in that we will see that can we insert anything inside this parenthesis or not. So अभी इसी पे चलते हैं, इसी प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो मैंने def फंक्शन एक बनाया है। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड इज आई प्रिंट। अब मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर गई और आई सेड दैट प्रिंट माय नेम इज शांभवी। आई वांट कि मेरा जो नाम है वो शांभवी वो प्रिंट हो जाए। एंड आफ्टर दैट फंक्शन, और मैंने जो हमारे जो फंक्शन की बॉडी है मैं उसके बाहर आके मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। सो इसमें फंक्शंस में दो चीजें होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन वहां होता है जहां पे हम लोग अपने फंक्शन का नाम देते हैं, बेसिकली डेफ फंक्शन। ये चीज हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन है। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देती हूँ इस चीज को, फंक्शन स्पेलिंग 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 फंक्शन डिक्लेरेशन। और यहाँ पे हम लोग अपने जो हमारी फंक्शन की बॉडी है उसके बाहर आके यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन का नाम वापस लिखते हैं, वो जगह हमारी वी से दैट थिंग एज फंक्शन कॉलिंग। हम लोग जहाँ अपने फंक्शन को कॉल करते हैं दैट इज फंक्शन कॉलिंग, और वेयर वी डिक्लेयर द फंक्शन दैट इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। सो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। अब इसका प्रोग्राम हम लोग एक बार करके देख लेते हैं इसको। सो वी विल गेट आउटपुट इज माय नेम इज शांभवी। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी कि हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं और बेसिकली उसका सिंटेक्स क्या होता है। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल आता है। इस थर्ड एग्जाम्पल में वी विल सी दैट हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हमारा जो पैरेंथेसिस है,
या हम लोग उसको ब्लैंक रखते हैं या उसके अंदर हम लोग कोई चीज यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैड रिटन डेफ फंक्शन इनसाइड दैट. What I did is I passed two variables, that is a and b. मैंने यहाँ पे दो variables pass किए a and b. After that, inside that function, what I did is that print. I want to print that my name is Shambhavi, and after that, what I want is that I should also get a subtraction of a minus b. And for that, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे a minus b लिखा. And after that, I came outside the body of function and I called my function, that function, and in parenthesis, what I did is I passed two values. मैंने यहाँ पे दो values pass करी अपने function के बाहर आकर, that is 5,1. So अब इसकी functioning कैसे work करेगी? So basically the 5,1, the values which we have passed when we are calling our function, these values will work when these values will go, and these a and b will take these values. Basically a is equal to 5, b is equal to 1, and when we will get the print output, so it will show us that my name is Shambhavi and we will get output as 4. यहाँ पे मैंने फंक्शन को 5,1 लिख रखा है, उसके बाद जो a की वैल्यू है वो 5 में आ जाए, 5 की जो वैल्यू वो a में, 1 की जो वैल्यू b में चल जाएगी. आफ्टर दैट हम लोग को एक सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा a माइनस b का. मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसको. सो ये देखिए यहाँ पे व्हाट वी गेट इन द आउटपुट इज माय नेम इज शांभवी एंड 4. दिस 4 इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ये इसमें जो पैरेंथेसिस हैं उसमें वैल्यूज पास कर सकते हो. फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम लोग अपने जो वैल्यूज है उनको पास करेंगे, और फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग अपने वैल्यूज वेरिएबल्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं. नाउ कम्स आवर लास्ट एग्जांपल. मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, एक मिनट. फाइन. दिस. अब यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन तो सीख लिया. अब नाउ वी विल सी दैट द रोल ऑफ डॉक स्ट्रिंग्स है. मैं इसको एक बार पहले आपके कमेंट्स रिमूव कर देती हूँ यहाँ पे. ओके, डन. फाइन. मुझको यहाँ पे ये सब क्या देखने को मिल रहा है, पता नहीं एरर किस चीज की आ रही है. लेट्स चेक दैट, बाद में देखते हैं. अभी तो पहले प्रोग्राम समझते हैं हम लोग. सो ओके, सो व्हाट आई डिड हियर इज, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन न्यू बनाया है. न्यू फंक्शन के नाम से मैंने यहाँ पे a, b वैल्यूज पास करी. हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये चीज. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a इंटू b लिखा, और फिर मैंने प्रिंट मल्टीप्लाई किया और रिटर्न मल्टीप्लाई किया. अब इस चीज को समझते हैं. व्हाट इज दिस? सो बेसिकली व्हाट आई डिड हियर इज I declared a variable multiply and I passed the value a into b. In that multiply, I stored the value a into b in that multiply variable which I have made. After that उसके बाद मैंने print किया कि multiply print कर दो. और after that I want कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमको multiply जो है, multiply की value जो है वो हमको return करे. So what I wrote here is that return multiply. So this is the thing which we need to understand here. After that मैं फंक्शन के बॉडी के बाहर आई, मैंने एक s नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करी, उसमें मैंने न्यू फंक्शन को कॉल कर दिया, और मैंने कॉल करके यहाँ पे वैल्यूज पास करी 2,5, और मैंने प्रिंट को s प्रिंट कर दिया. अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करके चेक करती हूँ. सो सी, मुझको यहाँ पे दो चीजें मिली, 10 एंड 10. सो ये जो दो 10 है वो कहाँ से आए हैं? एक 10 जो है वो हमारी जो फंक्शन की बॉडी है, डेफ न्यू फंक्शन, एक की जो 10 है वो उसके अंदर का 10 है, और जो दूसरा 10 है वो जो हम लोगों ने s वेरिएबल में जो हमारा न्यू फंक्शन को स्टोर किया था और आफ्टर दैट हमने s को प्रिंट किया था. तो ये जो 10 वैल्यू है ये उस चीज की वैल्यू है. सो अब मुझे आई होप कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो दो 10 है ये कैसे आ रहे हैं और यहाँ पे ये दो 10 क्यों आ रहे हैं. अब मैं लास्ट चीज हम लोग की देखती हूँ, दैट इज डॉक स्ट्रिंग्स. बेसिकली डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती है? डॉक स्ट्रिंग्स ये होती हैं कि आप सपोज करिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे अपने वेरिएबल्स यूज करें. अब वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा समझना
कि आपने ये वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किया है, चलिए आप समझ लेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे ने आपको प्रोग्राम ओपन करके देखा तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ आप ही देखेंगे। एनीवन कैन सी दैट प्रोग्राम। आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वहां पे आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, वहां पे आपको अपने प्रोग्राम्स को शो करना होता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करना होता है। सो इस काम आती है डॉग स्ट्रिंग्स की। अगर आप ये डॉग स्ट्रिंग्स हमारा जो है प्रोग्राम के बीच में लिखेंगे तो इससे आपका जो प्रोग्राम है वो मोर एक्सप्लेनेबल हो जाएगा, मोर एफिशिएंट हो जाएगा। अगर कोई सामने वाला इंसान है वो आपके प्रोग्राम को समझ सकेगा। अब सिर्फ डॉग स्ट्रिंग्स यहीं पे सिर्फ लिखने से काम इनका खत्म नहीं हो जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे तो एक फंक्शन है सिर्फ न्यू फंक्शन। अगर मैंने 100 फंक्शंस बनाया और मैं फिर उन पे काम कर रही हूँ, सो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक फंक्शन में जाके पूरा उसको लॉजिक चेक करूँ और मुझे ये पता चले कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ। सो ये हमारे लिए कोई पॉसिबल नहीं है ये काम करना। सो हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे न्यू फंक्शन किया। हमने अपने न्यू फंक्शन के अंदर अपनी डॉग स्ट्रिंग लिखी, मैंने न्यू फंक्शन लिखा और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे डॉट लिखा और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे डॉक लिखा। अब इसका जो यूज है वो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए हमको हमारी ये डॉक स्ट्रिंग मिली है और यहाँ पे हमको ये शो हो रहा है कि दिस इज अ फंक्शन विच विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट, दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग। तो हमारा जो डेफ न्यू फंक्शन, हमारा जो न्यू फंक्शन था वो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वही कैलकुलेट कर रहा था। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये डॉक स्ट्रिंग्स काम आती हैं कि आपको अपने फंक्शन में आप कोई भी फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख के और डॉट डॉक लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वो फंक्शन जो है वो क्या काम कर रहा है, क्या उसमें ऐसा किस चीज का लॉजिक लगा रखा है उसमें आपने। सो आई होप आज आपको फंक्शंस और डॉक स्ट्रिंग्स दोनों चीज समझ में आई होंगी कि बेसिकली ये कैसे काम करते हैं, क्या चीजें इसमें होती है और डॉक स्ट्रिंग्स हम लोग अपने प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो आप प्लीज इसको फिर से एक बार जाके पूरा एक बार फिर से इसको देखें, बिकॉज अब फंक्शंस आज हम लोग ने स्टार्ट करा है, आगे और बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।